मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दे दिया बीजेपी को लेकर जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से नए सिरे से गर्मा गई है। दरअसल मौका था मोतिहारी में केंद्रीय विद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी और उसी कार्यक्रम में बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद थे। वहां के स्थानीय सांसद जो मोतिहारी के हैं राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे और उसी कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के अच्छे कामों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया और उसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दे दिया कि जब तक जीवित रहेंगे बीजेपी के साथ जो उनकी दोस्ती है वो बरकरार रहेगी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं के तरफ जो मौजूद थे उस वक्त मंच पर उनको देखकर ये इशारा कर रहे थे, उनकी ये बातें कह रहे थे, तो साफ तौर पर संकेत मिले कि नीतीश कुमार का ये बयान बीजेपी के नेताओं या फिर बीजेपी को लेकर दिया गया था, जहां पर उन्होंने कहा कि भले हम अलग अलग हैं लेकिन हमारी दोस्ती थोड़ी ना समाप्त हो गई है और जब तक जीवित रहेंगे इस तरीके की दोस्ती बनी रहेगी। और इस बयान के बाद जबरदस्त भूचाल आया हुआ है बिहार की राजनीति में। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेंगे जो उनके मौजूदा गठबंधन के साथी हैं, या फिर वो वापस एनडीए में अपनी घर वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं। तो इसको लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है, कयासबाजी लगाई जा रही है और जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो दरअसल ये है कि नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन जो है, जो कि विपक्ष का जो एक गठबंधन बना है, उसको बनाने में जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को कोई बड़ा उसमें ना ओहदा मिला ना कोई पद मिला। तो इसको लेकर बताया जाता है कि नीतीश कुमार थोड़ा नाराज चल रहे थे। और पिछले कुछ दिनों में बिहार में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ उनकी लगातार जो है वो मुलाकात हो रही है और मुलाकात जो हो रही है वो दरअसल जो जानकारी मिल रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है और इस तरीके की भी बात सामने आ रही है कि लालू प्रसाद की तरफ से शायद इस बात का दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार दिसंबर तक जो है वो अपनी गद्दी जो है वो उनके बेटे यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपे, जिसको लेकर नीतीश कुमार भी भारी दबाव में हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सूत्रों से मिल रही है, जिसके बाद नीतीश कुमार का जो ये बयान आया है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया है उसके बाद अचानक से बीजेपी के नेताओं के सुर भी जो है नीतीश कुमार को लेकर वो बदल गए हैं। अब सम्राट चौधरी की बात करते हैं। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सुबह शाम पानी पी कर नीतीश कुमार को कोसा करते थे और उन्हें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री तक कहा करते थे, उनके सुर भी बदल गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ कोई झगड़ा जो है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और साफ कहा कि जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे तब तक बीजेपी विरोध करेगी। यानी पहली बार ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी ने भी जो है एक तरीके से संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या छठ के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वही सब कुछ होगा जो 2017 में हुआ था या फिर 2022 में हुआ था, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। 2017 में पलटे तो आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और 2022 में जब पलटे तो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। तो इसी को लेकर नीतीश का बयान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए आरजेडी की तरफ से जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि ज़बरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर पिछले कई महीनों से ये दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़े, राष्ट्रीय राजनीति में जाएं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद जो है वो दिया जाए, यानी तेजस्वी की ताजपोशी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने कई मौक़ों पर शुरुआती समय में मैं बता रहा हूँ जब नई सरकार बनी थी उन्होंने तेजस्वी को प्रमोट तो किया था कि इन्हीं को आगे देखना है, यही आगे भविष्य है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू किया गया उसके बाद नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया कि 2025 के बाद ही तेजस्वी को कोई मौका मिल सकता है, इस तरीके के बयान भी आए। तो आरजेडी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शायद 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं
और इसीलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी गद्दी तेजस्वी को सौंपे। और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर माने तो बीजेपी को भी जो ये पूरा नैरेटिव है ये सूट कर रहा है, क्योंकि देखिए बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना के सर्वे आए हैं उसके बाद इसका फ़ायदा जो है जो लगता है मुख्य तौर पर कि महागठबंधन को इसका फ़ायदा मिल सकता है। जिस तरीके से मुसलमान हो या मुस्लिम यादव के जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो बढ़े हुए हैं और फिर ईबीसी के भी जो आंकड़े बढ़े हैं, तो इसको लेकर माना जा रहा है कि इसका फ़ायदा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को यानी कि आरजेडी को हो सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़े। तो बीजेपी को भी ये बात काफ़ी इस वक्त सूट करेगी कि नीतीश कुमार अगर लालू के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी में वापस आते हैं यानी कि एनडीए में वापस अगर वो आते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो सर पर है वहां पर अगर नीतीश कुमार और वापस बीजेपी का कॉम्बिनेशन बन जाता है यानी एनडीए लड़ती है नीतीश कुमार के साथ, तो बीजेपी को यहां पर उसका फायदा पहुंचेगा। और इसीलिए बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के इस बयान को हाथों हाथ लिया और बीजेपी पर जो है नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हो गई है। तो अब बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार ने जो ये बात कही है क्या ये केवल संकेत है, क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए में वापसी अपनी चाहते हैं कि घर वापसी उनकी हो जाए, या फिर ये नीतीश कुमार की एक नई रणनीति है, रणनीति आरजेडी पर दबाव बनाने की, रणनीति लालू प्रसाद पर दबाव बनाने की कि अगर मुझ पर ज्यादा दबाव बनाएंगे, सत्ता सौंपने की बात कहेंगे तेजस्वी यादव को तो मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं, या फिर सीट शेयरिंग की जो बात चल रही है इस वक्त आरजेडी के साथ उसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले उनकी पार्टी को, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि एक दबाव की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन नीतीश के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार जबरदस्त तरीके से कहे तो गरमा दिया है, भूचाल ला दिया है और अब एक बार फिर से नए सिरे से बिहार में चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की सोच रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।